हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है समरूप त्रिभुज। अब हम जो बुक सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th का बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स हिंदी, और जो बुक है मतलब हिंदी मीडियम है, बुक है भारती भवन का। इसमें जो चैप्टर है वो है पहला, मतलब पहला नहीं, ज्यामिति में जो पहला चैप्टर है वो समरूप त्रिभुज के बारे में है। सबसे पहले आता है समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज, वैसे ये कंपैरिजन है एक तरह से समरूपता। तो सबसे पहले हम जानेंगे, वैसे दो त्रिभुज जो समकोणिक हो एवं संगत भुजाएं समानुपाती हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि जो 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं। क्या कहते हैं, तीन ओर से घिरी आकृति को, तीन ओर से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। अब त्रिभुज के कुछ गुण, जैसे कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, और अंग कितने होंगे, तीन भुजाएं प्लस तीन कोण, अंग बराबर त्रिभुज के अंग। तीन भुजाएं प्लस तीन कोण, अर्थात इनके पास 6 अंग होंगे। कितने अंग होंगे, 6 अंग होंगे। और जो नेक्स्ट है वो है इनके कोणों का जोड़। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो है ABC, तो इनके कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ये सब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ त्रिभुज के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं दो त्रिभुज का कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम 9th क्लास में हम पढ़े हुए हैं सर्वांग समता, सर्वांग समता इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, सर्वांग समता का मीनिंग आप जाने होंगे, सर्व जोड़ अंग जोड़ समता, मतलब कि जिसके सारे अंग बराबर हो उसको सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। दो त्रिभुज के सारे अंग जब बराबर हो तो उसको हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास दो त्रिभुज है, एक पहला त्रिभुज है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF। तो जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो क्या होंगे, उनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत कोण बराबर होंगे। और इस वाले चीज से, इस वाले नोटेशन से, इस वाले सिंबल से हम सर्वांग समता को डिनोट करेंगे। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सर्वांग समता नहीं पढ़ के हमको क्या पढ़ना है, समरूपता पढ़ना है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो समरूपता, समरूपता का अर्थ क्या होगा, समरूपता इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। समरूप, जिसके रूप समान हो, समजो रूप। दो त्रिभुजों के अगर रूप समान है तो क्या होगा, समरूपता होगा। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें बाप और बेटा का, तो क्या होता है, बाप का जो बेटा होता है चाहे बेटा का जो बाप होता है, दोनों का चेहरा अगर देखा जाए तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, उनके चेहरा समान होते हैं, एक जैसे होते, गुण भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, चाहे माँ का गुण, चेहरा या तो बाप से मिलता है या माँ से मिलती है। ठीक है, दोनों में। अब क्या है, बाप का जो शकल है, हाइट है, साइज है, बड़ा है, लेकिन बेटा तो अभी छोटा है। ठीक है, लेकिन गुण समान, मतलब समरूप है, एक जैसा रूप है दोनों का। यही चीज यहाँ पे है, एक जैसा रूप की बात हो रहा है। अब एक जैसा रूप, जैसा कि ये है हमारे पास, हमने ABC तीन गो, मतलब एगो ट्रायंगल लिया है ABC जिसके शीर्ष है, और दूसरा एक त्रिभुज ले रहे हैं जिसके रूप समान है DEF। अब रूप समान क्या होगा, अब रूप समान होने के लिए इसको दो तरह का कंडीशन है। पहला क्या है, संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा, संगत भुजाएं
समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब देखते हैं भाई, संगत वर्ड आ रहा है यहां पे। अब इसकी मीनिंग हम समझते हैं। संगत, अब इसको जानने के लिए हम लोग 6, 7, 8 या किसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें देखेंगे 8 कोण बन रहा होगा, सबका नामकरण कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हमने सबका नामकरण कर दिया। संगत का मतलब यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े थे? संगत का मतलब हम पढ़े थे कि एक जैसा, ठीक है। अब देखेंगे 2 और 6 एक जैसा कोण, इसी तरह 1 और 5 एक जैसा कोण है, 4 और 8 एक जैसा है, 3 और 7 एक जैसा है। अब यहां से हम संगत करेंगे, 1 का संगत हो जाएगा 5, 2 का संगत हो जाएगा 4, 3 का संगत हो जाएगा 7 और 4 का संगत हो जाएगा 8। और ये सारे कोण क्या है? संगत कोण। देखो ये संगत कोण कहां से आ रहा है? एक वर्ड हिंदी में आती है संगति, जैसी संगति वाली बात, वैसे गुण। मान लिया कि कैसे, किसको किसकी संगति होती है? पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों से, ठीक है, समझदार लोगों को समझदार लोगों से। कुछ पढ़ा लिखा भी होगा, समझदार नहीं होगा तो वो वैसे ही लोगों के साथ होगा। कुछ अनपढ़ भी होगा लेकिन समझदार होगा तो उसको भी समझदारी लोगों वाले से साथ में रहता होगा, ठीक है। कोई चोर होगा तो चोर से ही दोस्ती होगी, अच्छे लोग होते अच्छे लोगों से ही दोस्ती हो, ठीक है। तो ये बात कभी कोई नहीं कहे